नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 22 मिनट में 222 खबरें। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। बाढ़ से बेहाल जम्मू कश्मीर में मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। श्रीनगर में मौसम एक बार फिर से खराब हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 13वें दिन भी इंडिया न्यूज की महाकवरेज जारी है। इंडिया न्यूज की टीम ने नेहरू बेस कैंप का भी जायजा लिया। नेहरू बेस कैंप पर हजारों टूरिस्ट मौजूद हैं, जिनमें विदेशी सैलानी भी मौजूद हैं। इन सबको बारी बारी से अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने रेडियो कॉलोनी का भी जायजा लिया तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रेडियो कॉलोनी में घूमते हुए सेना के जवानों ने अलाव के जरिए छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को बचाया। इंडिया न्यूज की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का भी जायजा लिया। बाढ़ के चलते सीमा पर तारबंदी को काफी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले तकरीबन 200 छात्रों को सेना ने बचाया। जम्मू कश्मीर सरकार के 7 मंत्रियों के एक डेलीगेशन ने पीएम आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ के बाद अब श्रीनगर में महामारी का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि सरकार महामारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को बीएसएनएल नेटवर्क से मुफ्त में बात करने की सुविधा दी है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। श्रीनगर में बाढ़ से अभी भी हालात बिगड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगले 36 घंटे में श्रीनगर के सभी इलाकों तक राशन पहुंचा दिया जाएगा। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उधमपुर का भी जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने एक ऑडी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी, फिर 50 मीटर तक बैरिकेड को घसीटती गई। हादसे में रात एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने एक ऑडी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी, फिर 50 मीटर तक बैरिकेड को घसीटती गई। हादसे में बैरिकेड पर खड़े पुलिस के जवान बाल बाल बचे। ऑडी चला रहे शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने ऑडी को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों को बुरी तरह से पीटा। छात्रों की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। आधे घंटे तक छात्रों के हंगामे के चलते अफरा तफरी मची रही। यूपी के शामली में एक निजी नर्सिंग होम के भीतर से मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक ने नर्सिंग होम में अपने हाथ पर प्लास्टर चढ़वाया था। जब हाथ चेक कराने पहुंचा तभी विवाद हुआ। यहां इलाज के लिए आए एक मरीज के परिजनों और नर्सिंग होम के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। नर्सिंग होम के कर्मचारियों से बहस के बाद युवक उस वक्त तो चला गया, लेकिन बाद में अपने परिजनों के साथ दोबारा अस्पताल पहुंचा और कर्मचारियों से भिड़ गया। यूपी के फिरोजाबाद में गुस्सा आए लोगों ने जेब काटते हुए एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्सा आए लोगों ने छात्रों को कुचलने वाले टैंकर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। धू धू कर चलते इस टैंकर ने साइकिल से जा रहे 8वीं क्लास के छात्र को रौंद दिया। लोगों ने मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही 2 बाइकें भी फूंक दी। हंगामे पर काबू पाने आई पुलिस से भी मारपीट की गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना है। राजस्थान के उदयपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुखेर इलाके में एक कार में भीषण आग लग गई। कार का ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद कुछ ही दूर चला था कि कार में आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के बाद धमाके की यह घटना पेट्रोल भरवाते समय नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे, जो आग लगते ही कार से सुरक्षित बाहर आ गए। यूपी के फिरोजाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अपराधी को पकड़ने उसके घर पहुंची पुलिस टीम पर अपराधी के भाई ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। खबर के मुताबिक लूट की वारदात में शामिल एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस आरोपी के घर पहुंची थी। घर पर आरोपी तो मिला नहीं, उल्टे उसका भाई हाथ में तमंचा लेकर छत पर चढ़ गया और पुलिस वालों पर गोलियां बरसाने लगा। इस शख्स की दबंगई के आगे यूपी पुलिस के हौसले बस पड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग करने वाला यह शख्स भी मौके से फरार हो गया। अब पुलिस दोनों भाइयों को ढूंढ रही है। यूपी के जौनपुर में प्राइवेट स्कूल की बस पलट जाने से 32 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से 6 की स्थिति गंभीर बनी है।
बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में यात्रियों से भरी एक बस नदी में जा गिरी। ये बस ऋषिकेश से श्रीनगर जा रही थी। टिहरी जिले में नेशनल हाईवे 58 पर जुआलगढ़ मलेथा इलाके में अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। बस में फंसे 8 लोगों को निकालकर घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में हुए इस बस हादसे पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मरने वाले परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक को चोरी के आरोप से खुद को बेकसूर साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पंचायत के आदेश पर युवक को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर एक पत्थर निकालना था। युवक ने खोलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में हाथ डालकर पत्थर निकाला और पंचायत के मुखिया को थमा दिया। गनीमत रही कि ऐसा करने पर भी युवक के हाथ जले नहीं, वरना उस पर चोरी के आरोप साबित हो जाता है। अग्नि परीक्षा का यह सिलसिला दमोह के किल्लाई गांव में पारधी समाज में सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कभी किसी स्तर पर पहल नहीं की गई। महाराष्ट्र के थाने में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापा मारकर 3 महिला दलालों के चंगुल से 8 लड़कियों को छुड़ाया। महिला दलाल लड़कियों को मॉडल बताकर ग्राहकों के पास भेजा करती थी, वहीं छुड़ाई गई लड़कियों को महिला सुधार गृह भेज दिया गया है। लखनऊ के थाना कैंट इलाके में लोको सर्विस स्टेशन के पास नशे की हालत में एक लड़की मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की ने अपने साथ एक साथी पर नशीली चीज खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया। लड़की के मुताबिक वो गोरखपुर की रहने वाली है। वो करीब हफ्ते भर पहले लखनऊ आई थी और चारबाग रेलवे स्टेशन के पास ही रह रही थी। बिहार के दरभंगा में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। तीसरी में पढ़ने वाली बच्ची स्कूल गई थी। उसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक स्कूली छात्रा के साथ टीचर की छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा से खेल के दौरान प्ले टीचर ने छेड़छाड़ की। मुंबई से सटे ठाणे में बदमाशों ने एक व्यापारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुनेरका इलाके में नॉर्थ ईस्ट के शख्स पर हमला हुआ है। स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। युवक मणिपुर का रहने वाला है। आरोपी में से 3 नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से 21 किलो हेरोइन जब्त किया। हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक अफगानी मूल का शख्स है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में पुलिस ने फर्जी कागजात पर बैंक से 40 लाख का होम लोन कराने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल, 1,80,000 कैश, कई चेक बुक, पासबुक और 2 कार बरामद की गई। दिल्ली की करावल नगर थाना पुलिस ने एक शातिर लुटेरा गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ा। इस गिरोह में 3 नाबालिग भी हैं। पुलिस को इनके पास से लूट की 2 बाइक और करीब 1 लाख रुपया मिला है। यूपी के कासगंज में दहेज के चलते एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी की फूल कुमारी नाम की महिला को उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इलाहाबाद में बदमाशों ने एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी। इंजीनियर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियर को उसके घर के सामने ही गोली मारी गई। हत्या के पीछे ठेकेदारों से हुए विवाद को वजह माना जा रहा है। बिहार के नालंदा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला बिहार शरीफ का है। यहाँ पर 2 बहनें साथ रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन जब खुदकुशी का वाकया हुआ, एक लड़की बाजार गई थी। गाजियाबाद की डीएलएफ कॉलोनी के एक घर के भीतर प्रेमी जोड़े की लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती की गला दबाकर जबकि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। युवती की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है, जो मेरठ की रहने वाली थी। युवक की पहचान दिल्ली निवासी अमित के रूप में हुई है। जिस फ्लैट में दोनों लाशें मिली हैं, वो अमित के मालिक का है, जो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 15 मंत्रियों से बेहद नाराज हैं। सूत्रों से खबर है कि इन मंत्रियों ने कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया। खबर है कि प्रधानमंत्री नजमा हेपतुल्ला, मेनका गांधी, हरसिमरत कौर, थावरचंद गहलोत, कलराज मिश्र और किशन पाल गुर्जर सहित 15 मंत्रियों से खफा। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अपने अपने मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई तबाही की वजह से अपने जन्मदिन में किसी भी तरह का जश्न मनाने से मना कर दिया। उन्होंने देश में होने वाले सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। उनका जन्मदिन 17 सितंबर को है। मोदी अपने जन्मदिन के दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अहमदाबाद में मिलेंगे। चीनी राष्ट्रपति की अगवानी के लिए मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट उन्हें लेने जाएंगे। खबर है कि चीनी राष्ट्रपति के मेहमान नवाजी के लिए उन्हें बाजरे की रोटी और मसाला खिचड़ी समेत 100 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय के आदेश के बाद भी बंगला खाली नहीं करने पर एनडीएमसी ने 30 पूर्व सांसदों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। जिन पूर्व सांसदों के बंगलों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए उसमें अजित सिंह, जितेंद्र सिंह, अजहरुद्दीन शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के बंगले का कनेक्शन काटने पर आरएलडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। लंबी तनातनी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों को लेकर समझौता की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 164 और एनसीपी 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 174 और एनसीपी 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2009 में कांग्रेस ने 174 में से 82 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी के खाते में 114 में से 62 सीटें आई थी। महाराष्ट्र में इस वक्त दोनों की गठबंधन सरकार है। वहीं दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी जारी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हालात बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उद्धव ने कहा था कि वो सीएम बनने का सपना नहीं देखते। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मठ के महंत का पद संभालेंगे। कुछ ही देर में उनका राजतिलक होगा। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद ये पद खाली हुआ, जिसे अब योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। मठ परंपरा के मुताबिक आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के महंत रहे अवैधनाथ को मंदिर परिसर में समाधि दी जाएगी। समाधि दिए जाने से पहले आदित्यनाथ का पीठाधीश्वर पद पर अभिषेक किया जाएगा। सुबह करीब 9:30 बजे योगी आदित्यनाथ का अभिषेक होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में संत, महंत और धर्माचार्य मौजूद रहेंगे। नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च संस्था के उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत तमाम पदाधिकारी कल देर शाम तक गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए थे। इससे पहले कल गोरखपुर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महंत अवैधनाथ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। अंतिम दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना महंत अवैधनाथ का सपना था। भगवान करे उनका सपना पूरा हो। महंत अवैधनाथ के निधन से गोरखपुर में नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में शोक की लहर। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को लंबी बीमारी के बाद महंत अवैधनाथ का गोरखपुर में निधन हो गया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरिद्वार जाएंगे। अमित शाह बाबा रामदेव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह सुबह करीब 9 बजे बहादुराबाद को टिकट पतंजलि योगपीठ जाएंगे, जहां वो आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह के बाद अमित शाह पदार्था गांव स्थित पतंजलि फूड पार्क जाएंगे और वहां से सीधे औरंगाबाद गांव के पास योगग्राम पहुंचेंगे। बाबा रामदेव काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मोदी का मैजिक चला और एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर ली। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने छात्र संघ के चारों पदों पर कब्जा करके एनएसयूआई को करारी शिकस्त दी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मोहित नागर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ही प्रवेश मलिक ने बाजी मारी। सचिव के पद पर कनिका शेखावत जीती, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर आशुतोष माथुर विजयी हुए। डीयू छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत के बाद एबीवीपी के छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में भी डीयू में हुई एबीवीपी की शानदार जीत का जश्न मनाया गया। डीयू छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने इस जीत को छात्रों और कार्यकर्ताओं की जीत बताया। छात्र संघ अध्यक्ष मोहित नागर ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा पर उनका विशेष ध्यान है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने 18 साल बाद इस तरह से एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत पर एबीवीपी के नेताओं को बधाई दी है। शनिवार को 9 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। लोकसभा के 3 और विधानसभा की 33 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इन चुनावों के नतीजे 16 सितंबर को आएंगे। जिन 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए उनमें वडोदरा, मैनपुरी और मेडक सीटें शामिल हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव ने भी वोट डाला। उनकी बहू और कन्नौज से सांसद डिम्पल यादव ने भी परिवार के साथ वोट डाला। कोलकाता में उपचुनाव के दौरान टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। चौरंगी और बशीरहाट दक्षिणी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग के दौरान यहां हंगामा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। चुनाव आयोग ने बड़ौदा से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रावत के खिलाफ नोटिस जारी किया। नरेंद्र रावत पर मतदान के दौरान आचार संहिता को उल्लंघन का आरोप है।
वडोदरा में नरेंद्र रावत ने पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ सेल्फी खींची थी। कई दिनों से मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से निकलने पर लालू यादव ने बताया कि उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी थी। लालू कल शाम मुंबई से दिल्ली पहुंचे। 27 अगस्त को लालू के हाथ की सर्जरी हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाकाल के दर पर माथा टेका। शाह ने काफी देर तक विधि विधान से पूजा की। शाह के दौरे को गोपनीय रखा गया। इस दौरान मंदिर के पास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 3 दिन के वियतनाम दौरे पर जा रहे हैं। नक्सलियों ने आज और कल झारखंड बंद बुलाया है। पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत के विरोध में बंद बुलाया गया। रेप और धोखाधड़ी के आरोपों से घिरे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा से बेंगलोर के आरटी नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ हुई। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने असमी गायक और फिल्म निर्माता सदानंद गोगोई को कोलकाता से गिरफ्तार किया। गोगोई पर फंड के गलत इस्तेमाल और साजिश रचने के आरोप है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान एक नए विवाद में फंस गए हैं। वॉचडॉग फाउंडेशन ने शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज करवाया। फाउंडेशन ने अवैध निर्माण के मामले में केस दर्ज करवाया। फाउंडेशन ने शाहरुख खान, बीएमसी के 3 बड़े अधिकारियों और बीएमसी के कमिश्नर के खिलाफ धारा 290 और 268 के तहत केस दर्ज किया। आरोप है कि शाहरुख ने अपने बंगले के बगल में अवैध निर्माण करवाया और बीएमसी अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि बीएमसी ने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए शाहरुख खान को नोटिस भी भेजा है, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। फाउंडेशन को आरटीआई के जरिए अवैध निर्माण की जानकारी मिली थी। इसके बाद फाउंडेशन ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में केस दर्ज करवाया। फाउंडेशन का दावा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद बीएमसी के अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। यूपी के अम्बेडकर नगर के टांडा इलाके में भारी बारिश के बीच एक सिरफिरा शख्स 500 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जोर शोर से बारिश रोकने की गुहार लगाने लगा। घंटों बाद फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से इस शख्स को टावर से नीचे उतारा जा सका। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात दादरी कोतवाली इलाके की है। युवक जिम करने के बाद दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था। हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह माना जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में यूपी एसटीएफ की टीम ने एक नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने फूड सप्लीमेंट के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। असम के दरंग जिले में हैंड ग्रेनेड से किए ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी है। मुजफ्फरनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा केमिकल के टैंकर में वेल्डिंग के दौरान विस्फोट होने से हुआ। यूपी के हापुड़ में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हुए जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। हादसे के बाद ठेकेदार फरार हो गया। यूपी के फैजाबाद शहर कोतवाली के इंचार्ज ने एक 10 साल के बच्चे को 5 तमाचे मारने का फरमान सुना दिया। दरअसल लड़के से कुछ लोग गुंडा टैक्स वसूलते थे। डर के मारे बच्चे ने फीस के पैसे दे दिए, लेकिन बच्चा इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा था। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उल्टा बच्चे के घर वालों से कहा कि 5 घंटाप लगाओ, इसे अभी बता देगा कि पैसा कहाँ गया। कानपुर के डबकेश्वर महादेव घाट में आर्मी को खुदाई के दौरान बेशकीमती मुगलकालीन सिक्के मिले। सेना ने सभी सिक्के प्रशासन के हवाले कर दिए। पूरा इलाका आर्मी ने टेक ओवर रखा है। दिल्ली मेट्रो में डोरेमोन, छोटा भीम और चाचा चौधरी जैसे कार्टून किरदार मेट्रो की सफाई, सुरक्षा और मेट्रो के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। मेट्रो प्रबंधन अवेयरनेस वीडियो बनाने की तैयारी भी कर रही है, जिसे मेट्रो के अंदर दिखाया जाएगा। दिल्ली के आरकेपुरा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 21 जुलाई को 3 दोस्तों की लाश एक कार में मिली थी। 1.5 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन पुलिस अब तक मौत की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले रामलीला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दशहरे में रावण दहन के मौके पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, फिल्म अभिनेता गोविंदा मौजूद रहेंगे। अभी पीएम मोदी के पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि नहीं। यूपी के सुल्तानपुर में मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने 4 घंटे तक हाईवे जाम कर दिया। मामला कुड़वार थाना इलाके के हसनपुर गांव का है। मिड डे मील खाने से यहां के दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर परिजन सड़क पर आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक लड़के पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। लोगों के दबाव के बाद पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी लड़के समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद का एक मामला आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि धोखा देकर एक शख्स ने उसके साथ रेप किया। महिला के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के मीडिया विरोधी बयान के खिलाफ हैदराबाद में पत्रकारों ने कैंडल लाइट मार्च निकाला। आपको बता दें कि के चंद्रशेखर राव ने बयान दिया था कि मीडिया को जमीन में दफन कर देंगे। भारत की ओर से बातचीत के संकेत देने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर बातचीत जारी रखने की वकालत की। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि कूटनीति में दरवाजे को थोड़ा खुला रखना चाहिए। आईएसआईएस ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें अब ब्रिटेन के एक नागरिक डेविड हेंस का सर कलम करते हुए दिखाया गया है। आईएसआईएस के इस वीडियो में दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन का उसके खिलाफ अमेरिका से हाथ मिलाने के विरोध में उसने ऐसा किया। अमेरिका ने आईएसआईएस के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। नाटो और मरीन कोर के रिटायर्ड जनरल जॉन एलन को आईएसआईएस के खिलाफ अगुवाई करने का जिम्मा दिया गया है। जनरल एलन के नाम की घोषणा करते हुए विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि जनरल एलन एक देशभक्त है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।